हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th की जो कॉपीज है बोर्ड एग्जाम की, वो किस तरीके से चेक होती हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं कि क्या टीचर्स खुद से अगर उन्हें कोई भी आंसर पसंद नहीं आ रहा है तो क्या वो मार्क्स कट कर सकते हैं या फिर नहीं। देन स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर मान लो मैथ्स में मुझे थोड़े स्टेप्स आए बट जो फाइनल आंसर है वो गलत है, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे या फिर पूरा ही मुझे एक 0 मिलेगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देन स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है या फिर लीनियंट, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कोई ग्रामेटिकल एरर हो रहा है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हर चीज पे क्या मार्क्स कटते हैं या फिर थोड़ी लीनियंसी दिखाई जाती है। ये हम डिस्कस करेंगे। और क्या प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने किस तरीके से आंसर्स लिख रखे हैं, क्या वो चीज मैटर करती है, क्या उस चीज के बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं। यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, टीचर्स जब भी कॉपीज चेक करते हैं ना तो उन लोग को एक आंसर की प्रोवाइड करी जाती है। जैसे सैंपल पेपर्स में हमारी मार्किंग स्कीम होती है ना, तो जो भी आंसर होता है वो मेंशन्ड होता है और हर स्टेप के आगे लिखा रहता है कि इस स्टेप के लिए हमें हाफ मार्क मिलेगा, अगर हमने ये स्टेप करा है तो हमें 1 मार्क मिलेगा। तो प्रॉपर जो मार्किंग स्कीम होती है ना वो टीचर्स के पास जाती है। तो टीचर्स जो कंटेंट आपने लिखा है उसके बेसिस पे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं कट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने अपने हिंदी और इंग्लिश की आंसर शीट दिखा रखी थी। टीचर्स ने ऐसी ऐसी जगहों पे मार्क्स कट करे थे जहां पर उनको आंसर्स पसंद नहीं आए थे। तो जैसे इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, यहाँ पर टीचर्स खुद से मार्क्स कट कर सकते हैं डेफिनेटली। इवन दो आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्टिल टीचर्स आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें साइंस की, मैथ्स की, यहाँ पर ना टीचर अपने मन से मार्क्स नहीं कट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन कर रखे हैं, जो आंसर है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे ही लिख रखा है, तो वहां पर टीचर्स आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे। और रही बात एमसीक्यूज की, तो उसका तो एक ही आंसर होता है, तो अगर वो आपका सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर वो गलत है तो आपको एक 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप ये पहला वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि टीचर्स कुछ जगह पर खुद के बेसिस पे मार्क्स कट कर सकते हैं। अगर जो कंटेंट आपने लिखा है उन्हें पसंद नहीं आया या फिर आपने बहुत जो कीवर्ड्स थे, वोकैबुलरी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं वो नहीं मेंशन कर रखे हैं, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अदरवाइज अगर हम साइंस, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स की बात करें, वहां पर आपके मार्क्स नहीं कट सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आते हैं हम स्टेप मार्किंग में। क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है? तो अगर मैंने मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन करा है, कुछ स्टेप्स मेरे सही हैं, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? सो द आंसर इज यस। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो आंसर की मिलती है या फिर जो मार्किंग स्कीम होती है ना, उसमें साइड में मेंशन रहता है कि ये स्टेप अगर किया है, जैसे ये फॉर्मेट अगर आपने सही लिख रखा है इंग्लिश में, या फिर अगर हम बात करें मैथ्स की, तो फॉर्मूला आपने सही लिखा है, जो पहला स्टेप है वो सही लिख रखा है, तो आपको वहां पर मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मूला लिखे के भी मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि कोई आंसर नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आता है, कुछ भी चीज याद आती है, वो आप लोग मेंशन करके जरूर आना। ठीक है, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो विच मीन्स अगर किसी बच्चे ने स्टेप्स लिख रखे हैं तो वहां पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब फेल कौन बच्चा होता है? तो फेल सिर्फ वही बच्चा हो सकता है जिसने कुछ भी नहीं लिखा है, वो कुछ भी नहीं लिख के आया है। अगर आपने थोड़ी बहुत चीजें भी उससे रिलेटेड लिख रखी है ना, तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर देखो, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया, अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है, हाईलाइट करो चाहे ना करो, दैट इज ओके। ठीक है, हाईलाइट सिर्फ तब आप करते हो जब आपके पास टाइम बचता है। अदरवाइज अगर आप लोग को उतना टाइम नहीं मिला बट आपने जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन कर रखे हैं, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कीवर्ड्स अगर मेंशन्ड है ना, अगर आप लोग के थोड़े बहुत एरर्स भी हो गए ना, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स हैं या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों ने कर दी, तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आप लोगों ने ये कीवर्ड्स जो है वो मेंशन कर रखे हैं। अब स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है या फिर लीनियंट? तो लीनियंट मार्किंग ही होती है, और इस बार तो मुझे लग रहा है ज्यादा लीनियंट मार्किंग होगी क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो लीनियंट मार्किंग रहेगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, तो आपको ग्रेस मार्क से पास कर दिया जाएगा, सो डू नॉट वरी। बट द कंडीशन इज कि आप लोगों ने एटलीस्ट कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं, कीवर्ड्स लिख रखे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि क्या प्रेजेंटेशन मैटर करता है, सो यस, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। आपने किस तरीके से आंसर्स लिख रखे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रखे हैं, उसी के बेसिस पे ना आप लोग को +5 +6 मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसीलिए जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तो हम लोग प्रेजेंटेशन पे डेफिनेटली वीडियोस बनाते हैं। उसके अलावा फॉर्मूलाज अगर आप लोगों ने लिख रखे हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और जो कंटेंट आपने लिखा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया जो आपने कंटेंट लिख रखा है ना अंदर, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, तो वो मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उसमें हमें कुछ खुद से नहीं लिखना है ना, हमें राइटिंग स्किल्स अपनी नहीं दिखानी है, तो उसके लिए
टीचर्स मार्क्स कभी कट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इंग्लिश में क्योंकि वहां पर राइटिंग स्किल्स दिखानी पड़ती है, हिंदी में दिखानी पड़ती है, वहां पर टीचर्स मार्क्स कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है सो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।